नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर बुक हब, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपका बिजनेस माइंडसेट हमेशा के लिए बदल सकती है। द 80 मिनट MBA। लेखक है रिचर्ड रीव्स और जॉन नेल, दो अनुभवी बिजनेस थिंकर्स जिन्होंने ये किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन महंगे MBA प्रोग्राम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। इस किताब का उद्देश्य साफ है, आपके अंदर छुपे हुए बिजनेस लीडर को बाहर लाना। तो आइए एक एक करके उन 12 सबसे महत्वपूर्ण पाठों को विस्तार से समझते हैं जो इस किताब ने हमें दिए हैं। चैप्टर 1, MBA क्या सिखाता है और क्या नहीं। एक पारंपरिक MBA कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? अकाउंटिंग, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस, फाइनेंस। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया के 80% सफल बिजनेस लीडर कभी MBA नहीं गए। रीव्स कहते हैं कि MBA आपको जो सिखाता है वो दिमाग के लिए होता है, लेकिन असली बिजनेस आजकल दिल और कनेक्शन से चलता है। MBA की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह मानता है कि बिजनेस केवल नंबर का खेल है। लेकिन आज की दुनिया में आपको सीखना चाहिए ग्राहक की नब्ज पकड़ना, तेजी से फैसले लेना, समाज और पर्यावरण की चिंता करना। एक छोटा बिजनेस मालिक, एक किसान या एक स्थानीय दुकानदार, उनके पास MBA नहीं है, लेकिन उनका व्यावहारिक ज्ञान अनमोल होता है। चैप्टर 2, प्रॉफिट नहीं पर्पस से शुरू करें। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया पर। प्रॉफिट इज अ रिजल्ट, नॉट द पर्पस। जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो आप अपने ग्राहक, कर्मचारी और समाज का विश्वास खो देते हैं। लेकिन जब आप किसी उद्देश्य के पीछे काम करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते हैं। उदाहरण, टॉम शूज 1 for 1 मॉडल हर एक जोड़ी जूते के साथ एक जोड़ी गरीब बच्चों को मिलती है। लोगों ने टॉम्स को इतना पसंद किया कि कंपनी अरबों की हो गई बिना किसी बड़े मार्केटिंग बजट के। सबक, यदि आपका बिजनेस कोई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है तो ग्राहक उसे अपनाते हैं। सवाल खुद से पूछिए, मैं क्यों ये बिजनेस करना चाहता हूं? इसका समाज पर क्या असर होगा? क्या ये मेरे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है? चैप्टर 3, सस्टेनेबिलिटी ही असली सफलता है। रीव्स और नेल बताते हैं कि अब बिजनेस सिर्फ मुनाफा नहीं देखता, अब वो देखता है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, समाज, शासन, नैतिकता, जिसे कहा जाता है ESG मॉडल। अगर आपकी कंपनी प्लास्टिक का कचरा बढ़ा रही है या संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है तो वो भविष्य में टिक नहीं पाएगी। केस स्टडी दुनिया कपड़े बनाते हैं लेकिन पर्यावरण को बचाने के मिशन पर है। लोग उसे कहते हैं डोंट बाय दिस जैकेट अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है, और फिर भी लोग उनके ब्रांड को और ज्यादा खरीदते हैं। सबक, सिर्फ कस्टमर इज किंग नहीं, अब प्लैनेट इज किंग भी है। चैप्टर 4, ओल्ड वर्सेस न्यू बिजनेस माइंडसेट। पुराना माइंडसेट प्लान, कंट्रोल, प्रिडिक्ट। नया माइंडसेट सेंस, रिस्पॉन्ड, अडेप्ट। रीव्स कहते हैं आज का बिजनेस लीडर ऐसा होना चाहिए जो तेजी से बदलाव को पहचान सके, टीम की सुन सके और जो लगातार खुद को अपग्रेड करता रहे। नया MBA माइंडसेट, M माइंडफुल, जागरूक और जिम्मेदार। B बैलेंस्ड, प्रॉफिट और पर्पस दोनों, अडेप्टिव, बदलने के लिए तैयार। एग्जाम्पल, कोविड के समय ज्यादातर कंपनियां बंद हो गई, लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजिशन किया वो बच गए। जैसे BYJU's, स्कूल बंद हुए पर उन्होंने एप्स और ऑनलाइन क्लासेस से आगे बढ़कर अरबों का बिजनेस बना लिया। चैप्टर 5, असली लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप मतलब सिर्फ CEO बन जाना नहीं। लीडरशिप मतलब है एक विजन देना, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करना, खुद एग्जाम्पल बनना। रीव्स कहते हैं अ ट्रू लीडर इज वन हु बिल्ड्स मोर लीडर्स। उदाहरण, महात्मा गांधी, उनके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूरे देश को एक दिशा दी। बिल गेट्स, अब वह माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलाते पर समाज सेवा में सबसे आगे है। लीडरशिप की 3 कुंजी, 1 लिसनिंग, सबकी बात सुनिए। 2 लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखिए। लेटिंग गो, दूसरों को जिम्मेदारी दीजिए। आगे क्या आएगा? अगले भाग में हम और भी जरूरी चीजें सीखेंगे, जैसे इनोवेशन, कस्टमर माइंडसेट, ब्रांडिंग, डिसीजन मेकिंग और वो स्किल्स जो 2 से 30 तक आपको सफलता दिलाएंगी। द 80 मिनट MBA पार्ट 2, असली बिजनेस स्किल्स जो हर किसी को सीखनी चाहिए।
चैप्टर 6 इनोवेशन, नए विचारों की क्रांति। रीव्स और नेल कहते हैं इनोवेशन इज नॉट इन्वेंशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इनोवेशन का मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं, बल्कि किसी पुराने सिस्टम को बेहतर बनाना है। इनोवेशन के 3 स्तर। 1 प्रोडक्ट इनोवेशन, नया प्रोडक्ट। उदाहरण आईफोन, टच स्क्रीन स्मार्टफोन की शुरुआत। प्रोसेस इनोवेशन, नया तरीका। उदाहरण मैकडॉनल्ड्स, फास्ट फूड असेंबली लाइन। 3 बिजनेस मॉडल इनोवेशन, नया कमाई का तरीका। उदाहरण नेटफ्लिक्स, डीवीडी से सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग तक। इनोवेशन की असली जड़ ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना कि ग्राहक की तकलीफ क्या है। एम्पैथी, ग्राहक की भावनाओं को समझना। करेज, जोखिम लेने की हिम्मत। कहानी 2008 में एक छोटा सा स्टार्टअप था, एयरबीएनबी। 3 लोग एक छोटा कमरा किराए पर देने लगे क्योंकि होटल महंगे थे। आज वो अरबों डॉलर का बिजनेस है। इनके पास MBA नहीं था, लेकिन उनके पास था प्रॉब्लम की समझ, कस्टमर के नजरिए से सोचने की कला। सबक, इनोवेशन कोई जादू नहीं, ये एक आदत है। हर दिन सवाल पूछिए, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है। चैप्टर 7 ग्राहक ही गुरु है। रीव्स कहते हैं कस्टमर इज नॉट जस्ट किंग, ही इज योर मिरर। ग्राहक वो नहीं जो सिर्फ खरीदता है, वो है जो आपको बदलता है। ग्राहक को समझने के 3 रास्ते। 1 कस्टमर जर्नी मैपिंग, ग्राहक आपके प्रोडक्ट से कब, कैसे और क्यों जुड़ता है। 2 फीडबैक लूप, हर फीडबैक को सुनिए, उस पर काम कीजिए। 3 इमोशन ओवर लॉजिक, ग्राहक भावनाओं से खरीदता है, लॉजिक से नहीं। उदाहरण ज़ैपोस, ऑनलाइन शू स्टोर। ग्राहक ने एक बार देर रात कॉल किया, शू की बजाय पिज्जा मंगवाया। ज़ैपोस ने पिज्जा डिलीवर किया क्योंकि ग्राहक खुश रहना चाहिए। Amazon, जेफ बेजोस हर बैठक में एक कुर्सी खाली रखते हैं, द एम्प्टी चेयर, जो दर्शाती है कि उस कुर्सी पर ग्राहक बैठा है, उसे हमेशा ध्यान में रखो। ग्राहक की जरूरत को पहले समझो, फिर उस सेल्स अपने आप होगी। चैप्टर 8 ब्रांडिंग, भरोसे और पहचान की ताकत। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो, रंग या स्लोगन नहीं होता। रीव्स कहते हैं योर ब्रांड इज द स्टोरी दैट पीपल टेल अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। ब्रांडिंग के 4 स्तंभ। प्रॉमिस, आप क्या वादा करते हैं। डू, पर्सनालिटी, आपकी भाषा, रंग, डिजाइन कैसे है। परसेप्शन, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। 4 कंसिस्टेंसी, आप हर बार वही अनुभव देते हैं या नहीं। उदाहरण प्रीमियम, सिंपल, एलिगेंट। नाइकी, मोटिवेशन, विक्ट्री, पावर। अमूल, इंडियन, रिलायबल, ह्यूमरस। एक शक्तिशाली ब्रांड कैसे बनाए। अपने वाई को जानिए, आप क्यों हैं। भावनाओं से जुड़िए, कहानियां सुनाए, हर छूने वाले पॉइंट को सिंक्रोनाइज कीजिए। वेबसाइट, प्रोडक्ट, सब। ब्रांड एक सिर्फ नाम नहीं, वो अनुभव है। चैप्टर 9 230 की तैयारी, भविष्य की स्किल्स। रीव्स और नेल भविष्य के बारे में कहते हैं द बिजनेस वर्ल्ड ऑफ टुमारो नीड्स लर्नर्स, नॉट जस्ट लीडर्स। टॉप 7 स्किल्स जो भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरी होंगी। 1 क्रिटिकल थिंकिंग, गहराई से सोचना। क्रिएटिविटी, नई चीजें बनाना। 3 कोलैबोरेशन, टीम के साथ मिलकर काम करना। 4 कम्युनिकेशन, साफ और असरदार बोलना। 5 अडेप्टेबिलिटी, तेजी से बदलना। 6 इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों की भावना समझना। 7 डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी की समझ। उदाहरण चैट GPT, AI टूल्स, रिमोट वर्क। ये सब दिखाते हैं कि अब MBA डिग्री नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है। एक मंत्र याद रखें, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। सीखो, पुराने को भूलो और फिर नए को फिर से सीखो। चैप्टर 10 स्मार्ट फैसले लेना एक कला है। बिजनेस में सबसे जरूरी काम होता है सही समय पर सही निर्णय लेना। रीव्स कहते हैं a 70% right decision today is better than 100% perfect decision tomorrow। निर्णय लेने के 3 जरूरी कदम। 1 collect relevant data, जरूरी जानकारी इकट्ठा करो। 2 trust intuition, अपने अनुभव पर भरोसा करो। 3 commit quickly, निर्णय लेकर एक्शन लो। एग्जाम्पल इलॉन मस्क, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, हर चीज को जज से समझो, कीमत क्यों ज्यादा है, क्या इसमें बदलाव संभव है। सबक डिसीजन मेकिंग इक्वल आर्ट प्लस डेटा गट्स। आगे आने वाले हिस्से में हम सीखेंगे बिजनेस और समाज कैसे मिलकर चल सकते हैं।
क्या कंपनी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है? और द 80 मिनट MBA से मिली अंतिम सीख एक मजबूत निष्कर्ष के साथ। चैप्टर 11 बिजनेस और समाज। साथ साथ रीव्स और नेल कहते हैं, बिजनेस इज नॉट अबव सोसाइटी, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। एक समय था जब कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देती थी, लेकिन अब ग्राहक, कर्मचारी और सरकारें नैतिक जिम्मेदारी मांगते हैं। नया बिजनेस मॉडल, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। 1 पीपल कर्मचारी, ग्राहक समुदाय। 2 प्लैनेट पर्यावरणीय प्रभाव, प्रॉफिट आर्थिक मुनाफा। उदाहरण, द बॉडी शॉप जानवरों पर टेस्ट नहीं करते, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, कर्मचारियों को बराबरी का सम्मान। उदाहरण, टाटा ग्रुप, अस्पताल, स्कूल, पानी की सुविधा, CSR का आदर्श उदाहरण। यदि आप समाज को कुछ लौटाते हैं, ग्राहक आपसे जुड़ाव महसूस करता है, कर्मचारी गर्व महसूस करता है और ब्रांड की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती है। सब बिजनेस वही नहीं जो सिर्फ कमाता है, असली बिजनेस वो है जो समाज को बेहतर बनाता है। निष्कर्ष, एक नया बिजनेस लीडर बनिए। अब तक आपने इस किताब से जाना कैसे एक सामान्य व्यक्ति बिना MBA किए भी एक ग्लोबल लीडर बन सकता है, कैसे आपका माइंडसेट ही आपका MBA बनता है। रीव्स और नेल आपको सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाते, वो आपको एक बिजनेस थिंकर और समाज निर्माता बनने की प्रेरणा देते हैं। द 80 मिनट MBA का सार। 1 बिजनेस का मकसद केवल मुनाफा नहीं, उद्देश्य है। 2 लीडरशिप, लिसनिंग, लर्निंग, इंस्पायरिंग, ग्राहक के अनुभव को प्राथमिकता दो। ब्रांडिंग मतलब वादा निभाना। 5 सस्टेनेबिलिटी ही दीर्घकालिक सफलता है। 6 इनोवेशन डर को जीत कर आता है, सही निर्णय, डेटा's इंस्टिंक्ट। 8 भविष्य उन्हीं का है जो बदलाव को स्वीकारे। 9 कंपनी को समाज की सेवा करनी चाहिए। 10 असली MBA डिग्री नहीं, विचार है। फाइनल मैसेज टू लिसनर विद सॉफ्ट भावनात्मक स्वर में। प्रिय श्रोता, आपने अभी द 80 मिनट MBA की विस्तारपूर्ण ऑडियो बुक समरी सुनी। अब आप सिर्फ एक श्रोता नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास बिजनेस की एक नई दृष्टि है। याद रखिए, बिजनेस एक शक्ति है, आप चाहे तो इससे दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया रीडर बुक हब को सब्सक्राइब करें। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसा नहीं, प्रभाव भी छोड़ना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए इस समरी से आपको क्या नया सीखने को मिला। धन्यवाद।